हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 जो कि कक्षा 10 का है। और पहला नंबर का क्वेश्चन है और पहला नंबर का क्वेश्चन में हम कल 2 क्वेश्चन किए थे जो कि पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन दिया है उसको आसानी से हल करेंगे और क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है, जो कि कल भी बताए थे हम, कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको जांच करके बतलाना है कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। अगर द्विघात समीकरण है तो कैसे समझेंगे कि ये द्विघात ही है, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा जानता है उन लोग को समझ में आसानी से आ जाता है कि ये द्विघात है, लेकिन जो एकदम ही बहुत कमजोर है उसके लिए कैसे समझ में आएगा कि ये द्विघात है। तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि जिसका घात मतलब कोई भी संख्या है या चर पद या अचर पद रहे, अगर मान के चलो अचर पद ही रहेगा तो इसका घात में अगर 2 रहेगा तो समझ जाना कि ये द्विघात है। कल ही बता दिए थे एकदम आसान भाषा से कि ये जिसका घात 2 है वो द्विघात होता है। अगर इसी का घात रहेगा अगर 3 तो ये त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान के चलिए आचार्य पद में देखते हैं तो 2 है, ये है, अब इसका ऊपर में 2 लिखा हुआ है तो ये घात बन गया। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये घात 2 है तो इसीलिए ये द्विघात हो जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। ठीक है, आसानी से समझ जाइए, एकदम पूरा आसान से, आप लोग को घबराना नहीं है। और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम इसको आसान से हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है तीसरा नंबर, 2 क्वेश्चन इसका कर चुके हैं जो कि पार्ट 1 में है, अब ये पार्ट 2 बन रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर में क्या है कि x - 2 का होल और x + 1 का होल बराबर में x - 1 का होल और x + 3 का होल है। ठीक है, तो देखिए आसानी से हल करेंगे इसको। बहुत कोई क्या करते हैं, शॉर्ट एकदम हल करते हैं। हम शॉर्ट हल नहीं करेंगे, आपको अगर हम शॉर्ट ही हल कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम शॉर्ट में हल नहीं करेंगे, हम पूरा डिटेल से एकदम इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहला काम है कि इस वाले बॉक्स का पहले कौन सा संख्या है तो x है, तो x को लिख देंगे। अब इसी से किसको पूरा गुना करना है तो सेकेंड वाले होल का जितना संख्या सबको गुना करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये x + 1 है, इसी के सामने x + 1 को लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि क्या है, माइनस के साथ 2 है तो हम भी माइनस के साथ 2 लिख देंगे और फिर से यही वाला बॉक्स को लिख देंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर जो भी संख्या उसको तो लिख देते हैं, ax + में 1 लिख दिए। अब आगे देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ भी सेम, इधर जैसा किए हैं वैसा ही इधर भी करना है, तो ये वाला x को हम लिख देंगे तो लिख दिए। अब ये x + 3 का होल है, सबको लिख देंगे, लिख दिए। अब ऐसे ही ये देखिए माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख देंगे, और x + 3 है इसको भी वैसे ही सेम बॉक्स में लिख देना है, लिख दिए। अब देखिए इसके बाद कैसे हल होगा, तो देखिए ये x है और x और ये होल दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, गुना छिपा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, छिपा हुआ है। याद रखिएगा कि होल में जहां पे रहेगा उससे पहले कोई संख्या रहेगी तो उसके बीच में क्या छुपा हुआ रहता है, तो गुना छिपा हुआ रहता है। तो देखिए हम इसमें गुना करेंगे, एक बार ये इसके साथ गुना होगा तो यही फिर एक बार इसके साथ गुना होगा। तो देखिए x से x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत कोई को कहता है, मतलब जो लोग कमजोर है वो लोग, कि x से x को गुना करेंगे तो 2x ना होगा सर। तो बाबू 2x नहीं होगा। देखिए हम पहले इधर समझा देते हैं, अगर x को x के साथ गुना करेंगे तो पावर बनाता है, लेकिन यही x को x के साथ जोड़ेंगे तो एगो x टोटल का एगो x तो 2x, इस तरह से होता है। समझ गए ना, तो गुना वाला पावर बनाता है, जोड़ वाला जुट जाता है कईगो x है उसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम गुना किए थे तो स्क्वायर बन गया, फिर प्लस है तो यहाँ पे और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और x एका x हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए फिर यहाँ पर फिर से माइनस है और यहाँ पे प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो छुपा है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 बार x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आगे देखिए फिर से ये चिन्ह को फिर गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर इसका भी काम हो गया अब खत्म। अब बराबर है तो बराबर लगा देना है। उसके बाद
ये वाला से भी सेम इधर जैसा काम किए हैं सेम वैसा ही काम इधर भी करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक्स, अच्छा हाँ ठीक है, ये है ठीक। एक्स से एक्स को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस है, प्लस यहाँ भी है, प्लस 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 हो जाएगा। और एक्स से 3 को गुना करेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी बहुत x3 हो जाएगा ना सर, ऐसा करके बोलता, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले अचर फिर चर लिखाता है, इसीलिए x3 नहीं लिख करके क्या हम a3x लिखा जाएगा। समझ गए ना, चलिए बढ़िया। अब आगे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक को x से गुना करेंगे तो x एक का x, ठीक है, x खाली लिखते हैं। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 का 3 हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक में एक एक कौन है, तो इसका जैसा यहाँ तक में कोई नहीं है। देखिए स्क्वायर में कोई इधर और है नहीं है, तो मतलब ये उतर जाएगा। अब इसका जैसा कोई है, हाँ है, ये वाला सेम नजर आ रहा है। बोलेगा कि सर कहाँ से नजर आ रहा है, तो देखिए बेटा यहाँ पे एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं है, वहां पे एक छुपा हुआ है। हमेशा चरपट के साथ कुछ नहीं रहने पर एक छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है और यहाँ पे 2 है, आराम से समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 2 को x में 1 x को हमको माइनस करना है, तो कई 2 को x में 1 x घटा देंगे तो कई x बचेगा, तो 2 को x में 1 x घटाएंगे तो 1 गुना x बचेगा, 1 x बचेगा, बचा दिए। अब देखना है चिन्ह, तो चिन्ह कैसे होगा बेटा, तो देखो चिन्ह को देखना हमेशा कि बड़ा संख्या कौन है। तो देखिए इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो 2 वाला चिन्ह बड़ा है कि 1 वाला, तो 2 बड़ा है, इसीलिए इसके आगे वाला चिन्ह बड़ा हो जाएगा। तो 2 से सॉरी 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे लगा देना है माइनस। समझ गए ना। अब इसका जैसा देखिए तो कोई है, कोई नहीं है, तो ये -2 जैसा का वैसे उतर जाएगा। अब आगे देखिए बेटा, ये माइनस है, सॉरी बराबर है, बराबर लिख देना है। अब से हम इधर भी जैसा इधर किए हैं वैसे ही काम इधर भी करना है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका जैसा कोई इधर है नहीं है, तो उसको उतार देना है। अब इसका जैसा कोई है, हाँ है, यहाँ है, देखो यहाँ 3 को x है, यहाँ पे 1 को x है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, इसीलिए। तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस तो माइनस हो रहा है, मतलब हमको घटाना है, तो 3 को x में 3 को x में 1 को x को घटा देना है, तो कै को x बचेगा, 2 को x बचेगा। अब देखिए चिन्ह किसका लगाना है, कि हमको तो चिन्ह बड़ा वाला का लगाना, तो बड़ा कौन है, 1 है कि 3 है, 3 है, 3 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 को x में 1 को x घट गया तो 2 को x बच गया। अब ये माइनस, इसका ऐसा कोई है नहीं है, -3 जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि बराबर से इसे जितना संख्या है ना उस सबको इधर ले लाएंगे, तो साइन में चेंजिंग हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये माइनस इधर वाला जैसा है वैसे उतार देना है। अभी -x फिर -2। अब ये देखिए ये प्लस में इधर आकर के माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में 2x हो जाएगा, अभी माइनस में इधर आकर के प्लस में 3 हो जाएगा। अब काम करेंगे, देखिए ये प्लस में है x स्क्वायर और ये माइनस में है, प्लस माइनस तो करे बता दिया, घटता है तो घट जाएगा, ये घट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि है ना। आगे ये x माइनस में है और इसका जैसा यहाँ है x और इसका जैसा यहाँ है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को x है, यहाँ पे 2 को x है, और दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है तो ये जुट जाएगा, तो 2 को x में 1 को x जोड़ेंगे तो टोटल का 1 को x हो जाएगा, 3 को x हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे 3 को x हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो प्लस चिन्ह लगा दिए हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ रहा था इसलिए। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा, तो यहाँ बड़ा वाला का चिन्ह लगाते हैं, बताते आ रहे हैं। दो यहाँ बड़ा है, 1 के सामने 2 के आगे का चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगा देना, माइनस दे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका जैसे यहाँ पर संख्या नजर आ रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में 2 घटा देना है, सिंपल सा, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब देखना -1 तो बचल है, लेकिन ध्यान से देखो बेटा कि कौन बड़ा है, 3 या 2, तो 3 बड़ा है, 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लगा देंगे। कितना बचा है, तो 1 बचा है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में कहा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम तो शुरू में बता दिए कि जिसका घात 2 होता है तो द्विघात समीकरण होता है। तो बताइए बेटा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर आया है, किसी का घात 2 नजर आ रहा है नहीं ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं बेटा कि अतः हम यह जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, ये सबको मिटा देना है।
द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आराम से समझ गए होंगे, इतना डिटेल बता दिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको फटाक से मिटाते हैं। अभी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम आसानी से हल करेंगे। देखिए ये भी सेम इसी का जैसा बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं पर फार्मूला यूज नहीं है, यहाँ भी कहीं भी फार्मूला यूज नहीं था, आसान से बना दिए। तो इसको भी यहाँ भी देखना, जब फार्मूला है ये नहीं है तो आसानी से बना देते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेम वही काम करेंगे, यहाँ से इसका बनाते हैं, तो कि उधर बहुत दूर हो जा रहा है, इसीलिए इसमें यहाँ से इस तरह से बना देते हैं। आगे देखिए ये x है, अब x को लिखने के बाद पूरा ये होल ब्रैकेट्स को लिखना है, तो x लिख देंगे, लिख दिए। अब ये माइनस का, सॉरी माइनस नहीं है, 2x है, तो 2x अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दिए, ब्रैकेट्स मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब यहाँ पे देखिए -3 है, तो -3 के साथ भी फिर पूरा ब्रैकेट्स को लिख देना है, तो -3 और फिर से इसी के साथ पूरा ब्रैकेट्स को लिख देना है, प्लस लिख दिए, समझ गए ना। आगे देखिए अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें तो लिखा हुआ ऑलरेडी इसी के जैसा, इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं। चलिए आइए हल करते हैं। x से x को क्या करेंगे बेटा, गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। अब ये बता दिए ना कि हॉल, और जहाँ पे चर पद है वहां पे हॉल है, या अचर पद भी रहे और वहां पे हॉल है तो गुना छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं, x से x स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस, प्लस 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 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा। तो 5 को x से गुना करेंगे तो भाई प्लस के साथ 5 हो जाएगा ना, 5x हो जाएगा, क्योंकि आपस में अचर और अचर गुना होने पर सट जाता है, ठीक है। समझ में तो आ गया ना बेटा, चल बढ़िया। आगे देखा के, आगे देखा, कभी कभी अपना एकदम पूरा भाषा से यूज करना पड़ता है समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आए। मेरा मकसद आपको समझ में आए, हम रटाने नहीं आए। आगे देखिए, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं, x से 2x में गुना करेंगे तो इससे यहाँ भी सबसे पहले साइन को देखें, प्लस है यहाँ भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस छुप भी जाएगा। तो 2x के साथ x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो जीव का त्यों, जो दो जो है जीव का त्यों नहीं रहा, मतलब 2 यहाँ पर 1 है तो 2 का 2 गुना हुआ, और x x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस प्लस, x को x से गुना करेंगे तो x का x। आगे यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 और 2x को गुना करेंगे तो 3 दूनी के पहले गुना होगा तो 6, और x जीव का त्यों, क्योंकि x अकेले है। आगे फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक, 3 कम 3। अब ये बराबर सुसाइड है, अब ये नहीं लाएंगे, इस एक स्टेप के बाद लाएंगे, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही हम उतार देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए तो इसका जैसा यहाँ से यहाँ तक में कोई है नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही उतार लेंगे, 2x स्क्वायर। अब इसके जैसा कोई है, हाँ है, यहाँ पे देखिए इसमें 1 x है तो इसमें 6 x है। अब तो ये काम करेंगे, इसमें -6 x है और ये प्लस में 1 x है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 x में 1 x घटेगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो 6 x में 1 x घटा देंगे तो 5 x बचेगा। तो देखिए चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 6 पड़ा है तो माइनस के 5 x। आगे फिर यहाँ पे देखिए -3 के जैसा कोई है नहीं है, इसका मतलब ये